लास्ट क्लास में हम लोग ने बजट पे डिस्कशन किया था। करंट अफेयर्स उस वीक के भी रह गए थे, जिसको हम लोग इसी वीक की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज करंट अफेयर क्लास। इस वीक एक स्पोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, एक कप, दैट इज थॉमस कप। सुना था सबने? जो लोग इंस्टा या फिर व्हाट्सएप या ट्विटर इन सब में बहुत पिक्स उसकी वायरल हुई थी, तो उसमें कुछ प्लेयर्स के नाम बहुत हाईलाइट हुए। कोई बता सकता है? लक्ष्य सेन, यस। अब क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा? कोई बताए तो दिक्कत, ना बताए तो दिक्कत। तो क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा? थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है, या फिर किसी दो प्लेयर्स का नाम आएगा, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएशन रखते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है कि इस साल थॉमस कप किसने जीता, वो तो सब कोई बता सकता है, इंडिया ने जीता है। बट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट वेज, तो हम लोग को हर चीज उसके बारे में पढ़नी रहेगी। ठीक है, तो आज का फर्स्ट टॉपिक है अब स्क्रीन क्लियर है सबको? हाउ मेनी हैव यू हर्ड फ्रॉम मी? मेरी क्लास में जो इतने स्टूडेंट्स पहले थे, विनीत जोशी का नाम किसने सुना था? विनीत जोशी सीबीएसई के चेयरमैन रहे थे, विनीत जोशी। तो जो पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ा है, सीबीएसई चेयरमैन विनीत जोशी, अब रिसेंटली वो रिप्लेस हो गए हैं, अब किसी और को अपॉइंट किया गया। तो जो लोग नोट्स में विनीत जोशी का नाम रखे हैं, अब उसे अपडेट करने का टाइम आया है, दैट इज निधि छिब्बर। निधि, और जो लोग न्यू हैं वो कैसे नोट्स बनाएंगे? सीबीएसई न्यू चेयरमैन 2022, ये अपॉइंटमेंट सेक्शन का करंट अफेयर है। सीबीएसई टर्म्स हम सब फैमिलियर हैं, ज्यादातर लोग सीबीएसई बोर्ड से एसोसिएटेड है। अब क्या? ठीक है, निधि छिब्बर, शी इज एन आईएएस ऑफिसर। ये कौन है? सीनियर आईएएस ऑफिसर, जिनको सीबीएसई चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंटमेंट मिला है। तो मेक योर नोट्स, निधि छिब्बर का नाम डालो एंड विनीत जोशी का नाम हटाना। इनके बारे में पढ़ ले। शी इज एन 1994 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ कैडेट, और इस पोस्ट के अलावा वो और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हेड है। ठीक है, तो हु इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई? नेक्स्ट, द वेरी कॉमन करंट अफेयर इस समय बहुत हाईलाइटेड है, इससे जुड़ी कई वीडियोस भी आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट बात की थी इनसे। ये सारी चीजें जो न्यूज में आती हैं, इससे होगा क्या? जो स्पोर्ट्स कैटेगरी जिसको सबसे कम इंपॉर्टेंस मिलता है, स्कूल्स में भी एग्जाम आते हैं, गेम्स पीरियड कैंसिल हो जाते थे, स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा कम इंपॉर्टेंस मिलता है, बट सबसे ज्यादा अर्निंग भी स्पोर्ट्स में होती है। एक बिजनेसमैन के कंपैरिजन में अगर स्पोर्ट्स पर्सन को देखा जाए तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा फ्यूचर होता है, पर इसको इतनी वेटेज नहीं मिलती है। तो अगर एक प्राइम मिनिस्टर एक स्पोर्ट्स प्लेयर से बात कर ले, तो जो जो उस स्पोर्ट्स से एसोसिएशन रखते हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का कॉल आया था बात करने के लिए। तो थॉमस कप इंडिया बीट्स इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया ना 14 टाइम्स चैंपियन रही थी थॉमस कप की, तो सबसे ज्यादा थॉमस कप किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। तो इंडिया ने 14 टाइम्स चैंपियन को हराया है। अब ये विक्ट्री समझ में आ रही है। Indian men's badminton team wins the Thomas Cup title for the first time ever with a stunning 3-0 over the powerhouse Indonesia final. ठीक है, अब थॉमस कप तो हम लोग ने सुन लिया, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, बट देयर आर डिफरेंट कप्स। उसके बारे में यहां नोट्स बनाओ कि कौन सा कप किस फील्ड में एसोसिएशन रखता है। एकदम लास्ट पेज में एक अगर जगह होती है, ठीक है, यहां पे लिखेंगे
सो मेक योर ओन नोट्स के डिफरेंट डिफरेंट कप्स किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है. ठीक है. फर्स्ट इज नेहरू कप. किसी को आइडिया है नेहरू कप किस स्पोर्ट से एसोसिएशन रखता है? फुटबॉल एंड नहीं. नेहरू कप इट इज क्रिकेट. रणजी ट्रॉफी ये तो पता होगी मोस्टली. नेक्स्ट इज सहारा कप. ऑल आर क्रिकेट. सहारा कप क्रिकेट. और भी क्रिकेट के कई सारे कप्स होते हैं जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप इज वेरी फेमस. बट हम मेजर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस वो लिखेंगे. ठीक है. दुरंत कप. किसने बोला दुरंत कप? अब ये है फुटबॉल. रोवर्स कप फुटबॉल. थोड़ी सी स्पीड अपनी फास्ट रखेंगे. थर्ड इज ध्यानचंद ट्रॉफी. ये तो आई थिंक गेस कर सकते हैं. ध्यानचंद अवार्ड से पहले इसका नाम क्या होता था? ये तो ध्यानचंद कप है. आई एम टॉकिंग अबाउट ध्यानचंद अवार्ड. पहले किस नाम से ध्यानचंद अवार्ड जाना जाता था? यस, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. डन. ऊबर कप. अच्छा, इसके साथ वाला बता देंगे तो पक्का पता चल जाएगा. सीयूईटी के टर्म्स में जनरल अवेयरनेस के लिए ये सबसे ज्यादा कनेक्टेड रखता है. नॉट फॉर CSEET, CUET होगी. एजरा कप का किसी को आइडिया है? एजरा कप. पोलो. अब पोलो स्पोर्ट्स देखा है किसी ने? पोलो स्पोर्ट. yes. किस पे? हाँ, हॉर्स पे. राइडर कप. कोलंबो कप. एंड नेक्स्ट इज वॉकर कप. ये सब किससे एसोसिएटेड है?
वोल्फ, एंड लास्ट इज वॉकर। विलियम्स कप के नाम से सुना होगा, विलियम्स कप। विलियम्स कप किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है? मतलब गैस भी ऐसा करना है कि ऑप्शन ही कभी ना आए। प्रिपेयर दिस वेल, इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा, तो इनमें से क्वेश्चंस रहेंगे। क्या चीज? हाँ एकदम। ठीक है, तो हम लोग थर्ड पॉइंट पे चले। विसाख डे और बुद्ध पूर्णिमा, दिस इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। This year, Vesak Day of Buddha Purnima has been celebrated on 16th May 2022. Buddha Purnima falls on full moon day. ठीक है? गौतम बुद्धा was born in 6023 BC. जो highlighted points है सिर्फ वही लिखना है। Anyone knows the real name of गौतम बुद्धा? सिद्धार्थ। अब इस टॉपिक से क्या क्या कवर हो सकता है? इस टॉपिक से अगर जिसको क्रैक करना है उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें कवर सकते हैं? बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस, एनलाइटमेंट कहां मिली थी, फर्स्ट सर्मन ऑफ गौतम बुद्धा, फोर काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म, and four noble truth and eightfold paths। ये सारी बेसिक चीजें हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। बर्थ एंड इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट मीन्स जब उनको एक्चुअल ट्रूथ पता चला कि व्हाट इज द बर्थ साइकिल एंड डेथ साइकिल, मतलब बर्थ एंड रीबर्थ का कॉन्सेप्ट जो होता है, तब उन्होंने कहा मिला था ये इनलाइटमेंट। इट इज बोध गया। तो क्वेश्चन आएगा वो किस पेड़ के नीचे उनको मिला था। इट इज जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर के साथ साथ सीयूईटी किस पे फोकस करता है? जनरल अवेयरनेस। मतलब बुद्धिज्म में एकदम डीप नॉलेज नहीं चाहिए, पर बेसिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। लिख लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 4, नाटो के बारे में सबने पढ़ा है। इस बार नाटो यूक्रेन एंड रशिया वॉर में बहुत हाईलाइटेड था। एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। देखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो टॉपिक है ये नाटो से रिलेटेड नहीं है, ये नाटो CCDCOE से रिलेटेड। ठीक है, व्हाट इज नाटो? कोई बता सकता है नाटो क्या है? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट की नाटो क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज नाटो? नाटो यूनाइटेड नेशन भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो नाटो इतना एक्सेप्शन क्यों माना जाता है? यस, वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो से क्या होता है, वो दोस्ती वाली कहानी बताई नहीं, दोस्त को मारेगा तो सब लड़ने चले जाते हैं। ऐसे ही नाटो बना है। नाटो के ग्रुप के मेंबर्स पे अगर अटैक होगा तो सब लड़ने पहुंच जाएंगे। तो यही था नाटो। इसकी अलग खासियत बस यही है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है।
मिलिट्री अलायंस जिसको कहते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ नाटो? 30 मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ नाटो। क्या यूक्रेन मेंबर है? यही तो लड़ाई थी, इस बात की लड़ाई थी। वो बनना चाहता था मेंबर और रशिया को ये एक्सेप्टेड नहीं था। तो दिक्कत क्या है रशिया को इससे? तो सिक्योर है तो इसका ये थोड़ी मतलब है क्या कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हो सकता? नाटो से क्या दिक्कत है? कोई एक अच्छे से बता सकता है कि क्या दिक्कत है नाटो से रशिया को? ऐसे वैसे कुछ मिला जुला के बन जाएगा। नाटो का फॉर्मेशन ही एंटी सोवियत यूनियन था। नाटो बना ही था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, और वही सोवियत यूनियन टूटा था जिसमें बहुत सारी कंट्रीज निकली, जिसमें से रशिया एक था। नाटो बना ही एंटी रशिया के फॉर्म में है, मतलब रशिया से ही प्रोटेक्ट करना है। और अगर कोई बॉर्डरिंग नेशन ऑफ रशिया अगर नाटो में मिल जाएगा तो अल्टीमेटली वो रशिया के अगेंस्ट होने जा रहा है, और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि उसके कोई भी पड़ोसी देश जाके नाटो से मिल जाएंगे। तो नाटो का फॉर्मेशन ही एंटी रशिया हुआ था। अब साउथ कोरिया हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू जॉइन नाटो CCDCOE। अब CCDCOE का फुल फॉर्म लिख लो, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नाटो से अलग है? शिवम कुमार, जैसे अगर पाकिस्तान मिल जाता है नाटो से तो हम लोग पीओके नहीं ले पाएंगे, घूम फिर कर हम लोग पीओके और पाकिस्तान पे आ जाएंगे। और भी कंट्रीज हैं। साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अगर एक कंट्री नाटो के किसी साइबर अटैक करती है, नाटो के किसी मेंबर पे, CCDCOE वाले मेंबर्स पे साइबर अटैक होता है, तो वो पूरी ग्रुप कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। तो ये सबसे सेफ साइड हो गया ना साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को दिक्कत किससे है? नॉर्थ कोरिया से। NATO CCDCOE has 32 countries as its official members, which include 27 NATO members and 5 non-NATO members. NATO के 33 हैं, पर ये NATO CCDCOE है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। एक तरीके से वो तो मिलिट्री अलायंस है, ये साइबर डिफेंस कर रहा है। अगर साइबर अटैक होता है, आज की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाटा। अगर डेटा चोरी हो गया तो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि एक कंपनी के लिए डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये CCDCOE का फुल फॉर्म, इसमें कितने मेंबर्स हैं और कौन सी फर्स्ट एशियन कंट्री है जो कि इससे मिली है? दैट इज साउथ कोरिया। मुंबई गेट्स इट्स इंडियाज फर्स्ट EV charging, electric vehicle charging station powered by biogas. इसकी हेडलाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी उससे रिलेटेड लिखा है वो सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस हेडलाइन लिख लो। Done? Yes. India's first EV charging station powered by biogas has been inaugurated in Mumbai, Maharashtra. The station will be expected to generate 220 units of electricity from food waste collected from it. कितना अलग इन यूनिक चीज है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना और जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम चार्ज कर सकते हैं।
नेक्स्ट, अब हम लोग क्विज की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी इवेंट्स अभी एक वीक से 10 डेज तक हुए हैं उसी से रिलेटेड है ये। Which Indian company has become the top ranked Indian company in Forbes Global 2000 list of public companies worldwide? एक Forbes 2000 एक लिस्ट निकालता है, उसमें इंडिया में से कौन सी ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसने वहां जगह बनाई। ऑप्शंस ध्यान से देखो, रिलायंस है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीसीआई, ऑयल एंड नेचुरल गैस। एसबीआई is one of the major public sector company. The answer is, क्वेश्चन समझ में आया? जो लिस्ट है उसमें से इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने जगह बनाई है। जगह तो इन सब ने बनाई है, पर टॉप पे किसने रखा है? श्योर, यस, इट इज रिलायंस इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन में टू द पॉइंट लिख लो, इंडियन कंपनी became the top rank in Forbes global list, Forbes की ग्लोबल लिस्ट में। डन। Manik Saha has been appointed as new chief minister of which state? Manik Saha, इतना कॉन्फिडेंस के साथ है तब तो सही होगा। इट इज त्रिपुरा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। सीबीएसई ऑफ चेयरमैन किसको रिप्लेस किया है? विनीत जोशी को। इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं थी। विच कंट्रीज अना कबाले दुबा, ये नाम ही ऐसा है, वॉन $2,50,000 फॉर एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। अभी इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन है कि किसको इंटरनेशनल एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला है। किसको मिला है? एना कबाले दुबा। अब ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है ये बताना है। इट इज केन्या। इनका नाम भी लिखना है, कौन सा अवार्ड मिला है और किस कंट्री से ये एसोसिएटेड है। अपने नोट्स को एक ही जगह मेंटेन करो और उसको कंप्लीट बनाओ। अब बस बात नर्सिंग अवार्ड की आई थी, तो अचानक से क्यों नर्सिंग अवार्ड मिला? क्योंकि नर्स डे सेलिब्रेट हुआ था। तो क्वेश्चन पहले बनता है कि नर्स डे कब सेलिब्रेट हुआ, उसकी क्या थीम थी, किसको अवार्ड मिला है और वो किस कंट्री से है। ये सब यहीं पे लिखना है और खुद से लिखना है। इस क्विज में ही वो सारे क्वेश्चन है, जब सब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये सारे आंसर्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट, when is International Day of Families associated? फैमिली फोटोज बहुत सारे लोगों ने लगाई थी उस दिन। इट इज 15th May।
इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has been recently appointed as the president of. नाम से ही समझ में आ रहा है. सऊदी अरेबिया. इट इज UAE. International Day of Living Together in Peace is held every year on 16th May. डन. अच्छा, जो बड़े क्वेश्चन है जिनका नहीं बन पा रहा है तो आंसर 6 ऑप्शन सी या डी जो भी है वो लिख लो, बाद में कंप्लीट करना. बाद में तो खोलते ही नहीं है. हार्ड कॉपी किसको चाहिए? हार्ड कॉपी. तो पीडीएफ तो अपलोड होती है. पीडीएफ अपलोड होती है. क्यों? अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड है. RBI has imposed a penalty of ₹59 lakh on Keb Hana Bank. ये बैंक का नाम किसी ने सुना था? किसने सुना है? अरे इस बैंक का नाम किसी ने सुना था? सिर्फ सुना था. नहीं भी सुना होगा तो सुने हैं. सच में रियल में किसने सुना था? अभी सुनिए है. ये एक साउथ कोरियन बैंक है जिसपे आरबीआई ने पेनल्टी लगाई. किस चीज के लिए? क्योंकि उसमें आरबीआई की किसी नोटिफिकेशन को नहीं माना था. सर्टेन नॉर्म्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स, इससे रिलेटेड उसने कंप्लायंसेस नहीं किए थे. इस वजह से 59 लाख की पेनल्टी लगी. साउथ कोरिया का नाम सेकेंड टाइम आया इस क्लास में. इससे पहले अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट एशियन कंट्री इन. बस नाटो से रिलेटेड कुछ था. क्वेश्चन नंबर 9. फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एंड्रयू साइमंस पास्ड अवे. ही वाज एन स्पिनर, विकेट कीपर, बैट्समैन, फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर. ये सब श्योर है. इट इज ऑलराउंडर. अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है. ये किस प्लेयर है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है. डन. क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है. एग्जामिनर जहां चाहे वहां से दे सकता है. International Day of Light is celebrated on dash the anniversary of first successful operation on laser. फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेजर बाय थियोडोर माइमैन. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि कौन सा डे है, बट क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑन लेजर किसने किया था. द आंसर इज, पहले क्वेश्चन कॉपी करूं. It is 16th May. Yes, Sanskriti, it is 16th May.
वेरी इजी क्वेश्चन, थॉमस कप किसने जीता है अगेंस्ट इंडोनेशिया? It is first time for India to win a Thomas Cup. Question number 12. Vesak Day was celebrated on? और उसी दिन और कौन सा डे पड़ गया? अरे अभी क्या पढ़ा है उसी से रिलेटेड? नेशनल डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट. And the answer is, अच्छा इसको याद मत कर लो कि 16th में, इस साल का है 16th में. अब अगले साल जिस दिन फुल मून डे होगा उस दिन वो बुद्ध पूर्णिमा होगी. तो क्या चीज? तो क्वेश्चन, बुद्ध पूर्णिमा फॉल्स ऑन विच डे? फुल मून डे आंसर होगा. इस साल तो 2022 में ये है. क्वेश्चन नंबर 13. What is the theme of International Day of Families? अभी फैमिली डे पढ़ा था, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली वो कब था? 15 की 16? आंसर मार्क किया है ना इसमें. इट इज 15th में. और इसकी थीम क्या है? फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन. फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन. उनका थीम था, उनका मन था, अब क्यों रखा ये कैसे बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following company has acquired table reservation platform for dine-outs for undisclosed amount? डाइन-आउट्स वाला टेबल रिजर्वेशन जो सिस्टम होता है वो किसने अभी रिसेंटली अक्वायर किया? द आंसर इज Zomato, Food Panda, Swiggy. It is Swiggy. It is Swiggy. According to the World Bank report on migration and development, which country has topped the foreign remittance recipient list by receiving $89 billion? किसको मिला है $89 billion? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में आया है. किसको मिला है? Which country has received this? हमारा भारत महान, इंडिया. सब यही के अकाउंट में तो आएगा. Who among the following has been appointed as the next Chief Election Commissioner? सुशील चंद्र, कमलेश नीलकंठ व्यास, अरविंद, सुमन बेरी. सुमन बेरी का नाम कहाँ सुना था? सुमन बेरी, इसको सब सर्च करेंगे. ये नाम भी न्यूज में हाईलाइटेड था लास्ट मंथ. और अप्रैल 2022 में इनका नाम बहुत हाईलाइटेड था. अभी का आंसर क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? राजीव कुमार. सर्च हो गया. से कंफ्यूज मत करना. Who is the chairperson of नीति आयोग? Chairperson. Prime Minister Narendra Modi is the chairperson of नीति आयोग. नेक्स्ट हो गया सबका. चीफ इलेक्शन कमिश्नर. डन. पीएम वानी स्कीम.
फ्री वाईफाई मिलने वाला है रेलवे स्टेशन वगैरह सब जगह फॉर शॉपकीपर्स। तो ये स्कीम जो रिलेटेड है उसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम वानी स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, अगर कट करना है, एलिमिनेशन यूज करना है, तो पीएम से क्या समझ में आ रहा है? इट विल बी, तो मतलब ये दो ऑप्शन हट गए। अब जो भी अगर अपना दिमाग लगाना है वो ए, बी एंड ई में लगाना। वायरलेस एक्सेस या वाईफाई एक्सेस, तो वायरलेस नहीं है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। आंसर इज ई, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क फॉर इंटरफेस स्कीम। पीएम वानी स्कीम में पीएम वानी का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। Question number 18. India's first center of excellence for khadi to be inaugurated at which state? Excellence of khadi, खादी किससे रिलेटेड है? कपड़े से रिलेटेड है। कौन से फ्रीडम फाइटर इसको बहुत प्रमोट करते हैं? महात्मा गांधी। तो इसका सेंटर कहां खुल रहा है? It is New Delhi. India's first center of excellence for khadi will be inaugurated in New Delhi. अब यहां पे आ गया द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्स डे। 6 मई से लेकर 12 मई तक इंटरनेशनल नर्स डे की एक वीक मनाई जाती है। Done. What is the theme of International Nurse Day? It is nurses, a voice to lead a vision for future healthcare. Nurses, a voice to lead a vision for future healthcare. एक चीज के बारे में सर्च करना तुम लोग, इससे रिलेटेड इंटरनेशनल नर्सेस डे से, व्हाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज रिलेटेड टू दिस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इससे क्या रिलेशन रखती है? क्वेश्चन नंबर 20, आंसर इज India's first EV charging station by biogas will be inaugurated in, it is Mumbai. क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग की मई की लास्ट क्लास है, और हम लोग हर लास्ट क्लास में सारे डेज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 1 मई से लेकर 31 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज पड़े हैं और उनकी थीम, तो वो पढ़ के आना है सब। डेज ऑफ मई, एक दिन में अगर पूरे साल का याद करोगे कभी याद नहीं हो पाएगा। हर मंथ के लास्ट वाली क्लास में पढ़ना होता है। डेज ऑफ मई, इसको प्रिपेयर करके आना है सबको। डेज ऑफ मई, आंसर इज which is the first country to become a first Asian country to join NATO CCD COE? Answer is South Korea.
Question number 22. Ramgarh Vishdhari Sanctuary, which is notified as a tiger reserve, is located in. Recent notification है. जो ऐसे तो बहुत सारी सेंचुरी अब तक हो गई हैं, सब याद करना उतना पॉसिबल नहीं होता है. जो रीसेंट एकदम ऐड हो रही है सिर्फ उनको याद करो. रामगढ़ विषधरी सेंचुरी, इट इज इन राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 23. किसने आंसर किया ये? What are सूरत एंड उदयगिरी लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर? डिफेंस मिनिस्टर ने इन दो नाम की चीजें इनॉग्रेट करी हैं, तो वो जो लॉन्च हुआ है वो इनमें से क्या है? वॉरशिप है, मिसाइल है, फायर जेट्स है या स्पेस लॉन्च व्हीकल्स है? It is warships. Surat and Udaygiri is related to warship. Question number 24. What is the theme of International Museum Day? पहले थीम से पहले ये तो पता चले इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट कब होता है? It is 18th May. The answer is power of museums. Last question of the day. इस साल LIC का IPO बहुत ज्यादा फेमस रहा. LIC ने पहली बार IPO निकाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर. द टोटल अमाउंट रेज बाय द गवर्नमेंट इज, LIC के IPO से गवर्नमेंट ने कितना रेज किया है? इट इज 21,000 करोड़. क्या चीज? एक सेकेंड. LIC IPO इस साल क्यों फेमस था? क्योंकि एम्प्लॉयज को भी दिया जा रहा था और जो LIC के होल्डर्स है, LIC पॉलिसी होल्डर्स है, उनको आज डिस्काउंटेड रेट दिया जा रहा था. तो ये चीजें के लिए LIC IPO बहुत ज्यादा न्यूज में रहा. इसके बारे में इन डिटेल यहाँ पे लिख दिया है. इंडियाज बिगेस्ट एवर IPO बाय LIC हैज बीन फुली बुक्ड अप. अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में सबने सुना होगा अकाउंट्स में. व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? सपोज बहुत छोटा एग्जांपल है, अगर आई एम एक्सपेक्टेड 1000 शेयर्स के लिए और आ जाते हैं 12,000 या फिर 2, 3, 4 जो भी है, तो वो क्या है? ओवर सब्सक्राइब हो गए. ऐसे LIC का भी ओवर सब्सक्रिप्शन आया था. The portion of policy holders were booked 6.11 times, employed 4.39, retail investors, non-institutional buyers and QIBs. QIBs कौन होते हैं? जो बैंक्स होती हैं या म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं. तो टोटल गवर्नमेंट ने कितना रेज किया है? 21,000 करोड़. डन. LIC के IPO से गवर्नमेंट ने कितना रेज किया है? 21,000. एक क्विक रिवीजन करके हम लोग ये वाइंड अप करेंगे. किसी का कुछ छूटा होगा तो इसी में कवर करेंगे. फर्स्ट टॉपिक वाज न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBSE इज, सब आंसर करेंगे. थॉमस कप का टाइटल किसने जीता है? किसके अगेंस्ट? ओके. बुद्ध पूर्णिमा was celebrated on full moon day. ठीक है. Next, which is the first Asian country to join NATO? COE. अच्छा, NATO का हेडक्वार्टर कहाँ है? किसी को पता है NATO का? अच्छा, रशिया में होगा हेडक्वार्टर. ये किसने आंसर दिया है?
जिसके अगेंस्ट बनाया उसी के घर में जाके हम अपने हेडक्वार्टर में। कहां से आता है इतना दिमाग? इट इज ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। मतलब आंसर भी ऐसा देना है जो कभी ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। अच्छा, शिवम शुक्ला सिंह यूएसए में। द फर्स्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन एट मुंबई। विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू टॉप फोर्ब्स ग्लोबल। इसमें और सारी भी लिस्ट आई हैं, पर क्वेश्चन वाज ओनली अबाउट पब्लिक कंपनीज। मनिक साहा इज इन चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेटेड होता है? अभी बताया है, 6 मई टू 12 मई। थीम क्या है? और अवार्ड किस कंट्री को मिला है? केन्या। उनके बारे में निकला है केन्या, उनके बारे में ये निकला था, शी इज द ओनली वुमेन इन हर विलेज टू बी ग्रेजुएटेड। पूरे विलेज में एक वही थी जो ग्रेजुएट है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज? 6 वीक सेलिब्रेट होती है, एक वीक सेलिब्रेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसका नाम भी पढ़ना है। ओके ठीक है, कोई और किसी को कुछ छूटा है? लास्ट सेकेंड वॉरशिप्स आंसर है इसका। पावर ऑफ म्यूजियम 18 मई को सेलिब्रेट होता है। डन। नेक्स्ट क्लास के लिए क्या प्रिपेयर करके आना है? इंपॉर्टेंट डेज ऑफ एंड बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं, एकदम बेसिक नॉलेज। डोंट गिव टू मच टाइम टू एनीथिंग कि बहुत ज्यादा एकदम बुद्धिज्म को पढ़ना है कि फुल रिटन एग्जाम उसी का देना है। एकदम बेसिक नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म। डन। थैंक यू फॉर टुडे। और सब रिवाइज करके आएंगे इसको।